तो बिहार में देखिए 2 दिनों से सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बीपीएससी परीक्षा। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन और छात्रों के समर्थन में उतरे कोचिंग संचालक, क्योंकि खान सर ने छात्रों का तो समर्थन किया ही, उनकी कोचिंग के ऑफिशियल हैंडल पर पुलिस ने गिरफ्तारी की अफवाह उड़ाने का आरोप लगाया है। तो ऐसे में आज सबके जहन में 2 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि क्या अब खान सर कोचिंग छोड़कर नेता बनना चाहते हैं, और दूसरा सवाल ये कि जब नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं थी, फिर आंदोलन के लिए छात्रों को किसने भड़काया। देखिए, पटना पुलिस ने शनिवार को कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। शनिवार को फीवर और डिहाइड्रेशन की वजह से खान सर अस्पताल में एडमिट हो गए। अस्पताल में इलाज करा रहे ये हैं पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर। अलग अंदाज में पढ़ाने की वजह से चर्चित खान सर कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश से मुलाकात की वजह से चर्चा में आए थे। एक बार फिर खान सर चर्चा में हैं और वजह है शुक्रवार को छात्रों के समर्थन में गर्दनी बाग जाना और उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से गिरफ्तारी की अफवाह उड़ाने का आरोप। पटना पुलिस ने शनिवार को कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। पटना पुलिस के अनुसार खान सर के एक पोस्ट पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई, जिससे पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। खान सर के कोचिंग संस्थान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है, प्रिय छात्र, आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खान सर को बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया है और उनकी सेहत अब स्थिर है। खान सर ने हमेशा छात्रों के हितों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। बीपीएससी की नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है कि सच हमेशा विजयी होता है और छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। छात्रों की जीत, बिहार की जीत। यही तो सूचना है, इसी के बारे में तो आपसे कंफर्मेशन लेना था राजीव जी। हम तो बोल तो रहे हैं कि अफवाह है। न्यूज 18 से बातचीत में पटना के एसएसपी ने साफ साफ कह दिया था कि खान सर को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल है कि खान सर के ऑफिशियल अकाउंट से गिरफ्तारी के बाद क्यों लिखी गई। सवाल है कि क्या कोचिंग छोड़कर खान सर नेता बनना चाहते हैं। सवाल ये भी है, जब बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है तो फिर खान सर को कंफ्यूजन कैसे हो गया। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट आपने देख ली, मामला आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि क्या कोचिंग छोड़कर नेता बनना चाहते हैं खान सर। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि खान सर देखिए बिहार के एक चर्चित कोचिंग संचालक हैं और खान सर के पढ़ाने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं और सारे स्टूडेंट्स से काफी अच्छे तरीके से बात करते हैं। सोशल मीडिया पर खान सर के लाखों फॉलोअर्स हैं। कुछ दिनों पहले खान सर सीएम नीतीश कुमार से भी मिले थे, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद खान सर की मुलाकात जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा से भी हुई थी और अभी खान सर छात्रों के आंदोलन में भी उतर आए हैं। तो खान सर ने गर्दनी बाग में छात्रों के साथ प्रदर्शन किया, उसके बाद खान सर की गिरफ्तारी की अफवाह भी उड़ी। अब पुलिस ने इसके बाद साफ कर दिया कि खान सर गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन उनके ऑफिशियल हैंडल से भ्रामक पोस्ट फैलाया गया। पुलिस का कहना है कि खान सर को इसका खंडन करना चाहिए था। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या खान सर नेता बनना चाहते हैं और इसी वजह से ये सब कुछ जो है फैलाया गया, आंदोलन किया गया, क्या ये सब जो है साजिश के तौर पर किया गया, इसीलिए सवाल उठ रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में शुक्रवार को पटना में छात्र सड़क पर उतर गए और इसी दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जबकि बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आंदोलन के लिए छात्रों को किसने भड़काया। नॉर्मलाइजेशन पर किसने उड़ाई अफवाह, छात्रों को कौन भड़का रहा है।
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव नहीं था। विज्ञापन के किसी कंडिका में भी नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं। ये पूरी तरीके से अफवाह है। ऐसे में ये सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन पर किसने उड़ाई अफवाह? छात्रों को कौन भड़का रहा है? क्योंकि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को कई कोचिंग संचालक भी समर्थन देने के लिए उतर गए और विपक्ष के नेताओं ने भी बयानबाजी की। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? जो सच्चाई है सच्चाई है। अगर हम लोग उनकी बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सत्ताधारी एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष ने छात्रों को भ्रमित करके उनका समय बर्बाद किया। तेजस्वी यादव अफवाह फैलाने की मशीन बन चुके हैं। सोनू सूद जैसे लोग समर्थन करने की पेशकश करते हैं और विपक्ष के नेता बयानों से माहौल बनाते हैं, जबकि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की चर्चा को ही अफवाह करार दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोई अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य से खेल रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बीपीएससी का दावा यह है कि परीक्षा में जिस नॉर्मलाइजेशन पर बवाल मचा, आयोग ने उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की है। बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और इसको लेकर जो बातें चल रही है वो पूरी तरीके से अफवाह है, क्योंकि ना विज्ञापन में इसका कोई जिक्र है और परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं है। तो आयोग ने साफ साफ लिखा है कि कुछ कोचिंग संचालकों की ओर से अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाया गया, जिसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई। आयोग ने अभ्यर्थियों से शांतिपूर्ण परीक्षा की तैयारी की अपील की। 13 दिसंबर को 17वीं पीटी परीक्षा होनी है। ऐसे में सभी को तैयारियों के लिए कहा कि वो लोग तैयारी करें और ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। तो भ्रम फैलाने का आरोप जो है कुछ कोचिंग संचालकों पर लगाया गया। छात्र नेताओं की तरफ से अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया गया। ये भी कहा गया बीपीएससी की तरफ से मल्टीपल पेपर तैयार कराना उसी का एक अहम हिस्सा है। बिहार बोर्ड ने 2025 में होने वाली 12वीं और 10वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने टॉप करने वाले छात्रों को मिलने वाले पैसों को भी दोगुना कर दिया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी और 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मैट्रिक का एग्जाम होगा। मार्च अप्रैल में रिजल्ट जारी होगा और इसके बाद सप्लीमेंट्री और विशेष परीक्षा ली जाएगी। मई जून में सप्लीमेंट्री परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये जानकारी बिहार बोर्ड की ओर से दी गई है। परीक्षाओं का परीक्षा फल का प्रकाशन मार्च अथवा अप्रैल 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बोर्ड ने 2025 में होने वाली 12वीं और 10वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर परीक्षा के लिए 12,89,601 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। वहीं मैट्रिक परीक्षा में 15,81,089 फॉर्म भरा गया। इस जानकारी के साथ साथ बोर्ड ने छात्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और वो है मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को मिलने वाली राशि को दोगुना कर देना। इंटर के तीनों संकाय में 1 to 5 रैंक तक स्थान लाने वालों और 1 to 10 जो मैट्रिक में रैंक लाएंगे उनकी राशि अब दोगुनी हो गई है। अब छात्रों पर है कि वो कितनी मेहनत करें और टॉपर करके शाबाशी के साथ सरकार से पैसे भी पाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, मैट्रिक के टॉपर्स को सरकार दोगुना पैसा देगी, यानी कि जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। तो छात्रों को टॉप करने पर अब सरकार जो है पैसा देगी। कितना पैसा देगी, पहले कितना मिलता था ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। पहले जो है 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है
2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद सेकंड टॉपर की अगर बात करें तो पहले और अब का क्या फर्क है वो भी देख लीजिए। पहले 75,000 रुपए इनको मिलते थे, लेकिन अब राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब अगर थर्ड टॉपर की बात करें तो पहले जो है 50,000 रुपए थर्ड टॉपर को मिलते थे, अब राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब ऐसे में फोर्थ से लेकर के यानी कि चौथी से लेकर के 10वीं टॉपर की अगर बात करें तो पहले जो है 10,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसको भी बढ़ा दिया गया, 20,000 रुपए मिलेंगे। अब अगर इंटर के टॉपर्स की बात कर लें तो यहां पर भी सरकार ने पैसे को दोगुना कर दिया। जो फर्स्ट टॉपर होंगे उनको अब 2 लाख रुपए मिलेगा, पहले 1 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं जो सेकंड टॉपर होंगे उनको पहले 75,000 रुपए मिलते थे, अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे।